हेलो फ्रेंड, दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, ठीक ना। इंश्योरेंस क्या चीज़ होता है दोस्तों, है ना। इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, ठीक ना। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग भाई के वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा, ठीक ना। दोस्तों, चलिए पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक ना। दोस्तों देखिए, इंश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों बीमा। हिंदी में इंश्योरेंस को बोलते हैं बीमा, ठीक ना। तो बीमा क्या चीज़ होता है? बीमा होता है दोस्तों कि आपके और कंपनी के बीच में एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक ना। मतलब जब आप कराते हो बीमा, जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, है ना। तो कंपनी क्या करती है, आप जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराए तो आप अपने बजट के हिसाब से, जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप हर महीने या हर साल कंपनी को पैसे दोगे, ठीक ना। जैसे आप 500 रुपये, 1000 रुपये, है ना। इससे क्या होगा कि जो आपके और कंपनी के बीच में जो समझौता मतलब होगी, उस समझौते में कंपनी आपसे वादा करेगी कि आपको जब आर्थिक रूप से, मतलब जब आपको अचानक कोई बीमारी हो गई, ठीक ना, एक्सीडेंट हो गया या फिर अचानक आपकी डेथ हो गई, ऐसे में क्या करेगी कंपनी, आपको पैसे देगी या आपके फैमिली को, ठीक ना। जैसे मान लो बीमारी हो गई, है ना, तो आपकी बीमारी के इलाज के लिए कंपनी क्या करेगी, आपको पैसे देगी क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस। और अचानक डेथ हो गई आपकी तो आपके फैमिली को पैसा देगी, ठीक ना। पैसा क्यों देगी? आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, आर्थिक रूप से आप बच सको, ठीक ना। इसके लिए, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया है, बीमा कराया है, इसके लिए। तो दोस्तों, इसलिए इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस, बीमा। दोस्तों, अब बात करते हैं इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, लाइफ में कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, कोई भी नहीं जानता, ठीक ना। तो देखिए, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। इंश्योरेंस दोस्तों, जैसे अचानक मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, जो आपकी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद, है ना, गाड़ी बंगला, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो अचानक चोरी डकैती हो गई या कोई बहुत भारी नुकसान हो गया उसके लिए, ठीक ना। आपकी अचानक डेथ हो गई, इन सब चीज़ के लिए। आप जानते हैं दोस्तों कि इंश्योरेंस आप जानते हैं दोस्तों कि जो इंश्योरेंस होता है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, जो इंश्योरेंस होता है वो पूरा इंश्योरेंस के जो सिस्टम होता है वो रिस्क पूलिंग पे काम करता है, ठीक ना। जैसे कि आप कंपनी को कोई भी इंश्योरेंस आपने कराया, चाहे लाइफ हो, हेल्थ हो या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, है ना। तो जब अपने बजट के हिसाब से आप कंपनी को हर महीने पैसे दोगे, प्रीमियम दोगे, मतलब पैसे दोगे, है ना, अपने बजट के हिसाब से, आपकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से। तो जब आपको किसी भी प्रकार से नुकसान होती है तो उस नुकसान के लिए कंपनी क्या करेगी, आपको पैसे देगी, ठीक ना। नुकसान हो गया तो उस नुकसान का पैसा कौन देगी? कंपनी देगी, क्योंकि आपने बीमा कराया है, आपने इंश्योरेंस कराया है, ठीक ना। तो ये, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 लोग हैं, आपको बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, है ना, समझाने के लिए। वैसे तो कंपनी ज़्यादा पैसा देगी आपको जब कोई नुकसान होगा तो देखिए, 100 लोग हैं मान लो, 100 लोगों में हर एक आदमी 1,000 रुपये देगा, तो 100 लोग देंगे तो कितना पैसा होगा? 1,00,000 रुपये हो जाएगा, ठीक। और उन्हीं
100 लोगों में से यदि मान लो 1 2 3 लोगों को कोई नुकसान हो गया, तो कंपनी 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए में से ही आपको क्या करेगी, पैसा देगी, क्लेम देगी। मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको पैसा ज़्यादा देगी कंपनी, ठीक ना। तो समझाने के लिए आपको बताया। आप जानते हैं दोस्तों कि इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, ठीक ना। देखिए इंश्योरेंस दोस्तों 5 टाइप का होता है, ठीक ना, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखिए पहले नंबर पे है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, नहीं पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा है कि व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक ना, इसमें मतलब कि कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस आप कराते हो, है ना। और चौथे नंबर पे है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, और 5वें नंबर पे है ट्रैवल इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आपकी अचानक डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको, आपके फैमिली को कंपनी क्या करती है, पैसा देती है, ठीक ना, मतलब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा नंबर पे है कि हेल्थ इंश्योरेंस, जब आपको अचानक कोई बीमारी हो गई, है ना, शरीर में कुछ हो गया, मान लो कोई तकलीफ, तो ऐसे सिचुएशन में उस बीमारी के इलाज के लिए कंपनी क्या करेगी, आपको पैसे देगी, ठीक ना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आर्थिक सुरक्षा के लिए, ठीक ना। और तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या बोलते हैं कि व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक ना, वाहन बीमा। दोस्तों इसमें जैसे मान लो आपकी जो गाड़ी है, आपकी कार है, बस है, जो भी है, यदि एक्सीडेंट हो गया मान लो, है ना, कहीं टक्कर वक्कर लग गया, कहीं टूट गया, कहीं फट गया, कुछ हो गया, नुकसान हो गया आपके वाहन को, आपकी गाड़ी को, है ना, ऐसे में कंपनी क्या करेगी, उसको पैसा देगी, ठीक ना, उसकी मरम्मत के लिए, जो नुकसान हुआ है उसके लिए। और जो चौथा है दोस्तों वो है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। मान लो आपके पास अच्छा खासा मतलब घर है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, ठीक ना, अचानक आग लग गई कहीं, ठीक ना, चोरी डकैती हो गया, किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो गया, तो वो जो नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी में, बंगला में, आपकी जो ज़मीन जायदाद है, ठीक ना, तो उसको क्या करेगी कंपनी, उस नुकसान के बदले पैसा देगी, ठीक ना। और 5वें नंबर पे ट्रैवल करते समय आपके कोई नुकसान हो गया, उसमें क्या करेगी कंपनी, आपको उसके बदले में भी पैसा देगी, जो नुकसान हुआ है ना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। तो ये है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, अब आपको बात करते हैं कि इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या क्या हैं। 4-5 प्रकार के फ़ायदे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। 4-5 फ़ायदे हैं, है ना। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे है कि इंश्योरेंस जब आप कराते हैं तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको सुरक्षा मिलता है, ठीक ना। दूसरे नंबर पे है कि आपको मन में हमेशा शांति रहेगी, ठीक ना, पीस ऑफ माइंड, मतलब मन में हमेशा आपकी शांति रहेगी, है ना। मन आपका मतलब दुखी नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, अरे मैं इंश्योरेंस नहीं कराया हूँ, ठीक ना। और तीसरे नंबर पे है कि इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है। और चौथे नंबर पे दोस्तों कि आपको इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, है ना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भाई को सबसे ज़्यादा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करती है, और मोटिवेट की वजह से मुझे और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का मन करता है, अच्छा से अच्छा आपको
वैल्यू देने का मतलब मेरा मन करता है, जिससे मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं। मैं तो सीख ही रहा हूं, पर सीखने के साथ साथ आपको भी कुछ सिखाऊं, कुछ नॉलेज मतलब कुछ फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको भी कुछ नया नॉलेज दूं, कुछ नया बताऊं, आप भी सीखें, आप भी आर्थिक सिचुएशन से बाहर निकल सको। इसलिए तो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नया कंटेंट के साथ, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।